Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ एक नया टॉपिक MEG1 का। जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि MEG1 बहुत ही टफ सब्जेक्ट है MA इंग्लिश में। MEG1 ब्रिटिश पोइट्री, तो ब्रिटिश पोइट्री का एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ आज। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर MEG1, उसमें मैंने बताया था आपको कि हमें पूरी पोइट्रीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली जो पोइट्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए और उनकी कुछ पोइट्रीज़ हैं उसकी समरीज़ आप पढ़ लीजिए, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं एक एक करके आपको पोइट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज बताने वाला हूं मैं Y.B. यीट्स के बारे में और उनकी कुछ पोइम्स के बारे में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। W.B. यीट्स। W.B. यीट्स जो हैं वो हैं विलियम बटलर यीट्स, जिनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1939 में हुई है। इनकी जो पोएम्स हैं हमारे सिलेबस में कुछ और कुछ बाहर जो मैं बताता हूँ। इनकी पोएम्स हैं द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री, ईस्टर 1916 एंड द लास्ट पोएम्स। ये कुछ उनकी पोएम्स हैं। कुछ प्ले हैं, प्लेज में हैं द काउंटेस कैथलीन, एट द हॉक्स वेल एंड मोसाडा। ये उनके कुछ प्लेज हैं। तो ये जो पोइट हैं, ही वॉज आयरिश पोइट एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, एंड ही वॉज बॉर्न इन सैंडी माउंट, आयरलैंड। सैंडी माउंट एक जगह है आयरलैंड में जहाँ ये पैदा हुए, एंड एजुकेटेड देयर, वहाँ पे पढ़ाई की है और जो आगे की पढ़ाई है वो उन्होंने लंदन में की है। एंड ही वॉज अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1923। 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का। एंड हिज फादर वॉज अ लॉयर एंड अ पोर्ट्रेट पेंटर, एंड ही लव्स टू अ गर्ल नेम्ड मॉड गोन। जो मॉड गोन एक लड़की थी जिससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनको प्रपोज भी किया, बट उन्होंने इनकार कर दिया और उनसे शादी नहीं की। ही रोट द प्रीफेस फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि इन 1913। 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसका प्रीफेस लिखा है, जिसका इंग्लिश नेम था सॉन्ग ऑफरिंग। सॉन्ग जो गीतांजलि थी उसको उन्होंने प्रीफेस उसका लिखा है इंग्लिश में, वो था सॉन्ग ऑफरिंग। तो दोस्तों ये तो था W.B. यीट के बारे में। अब मैं इनकी जो एक पोएम है ईस्टर 1916, वो आपका मैं उसकी समरी आपको बताऊंगा, तो जिससे आप बड़े ही आसानी से इसको एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो ईस्टर 1916, दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट हैपेंड इन अप्रैल 1916। तो ये जो डिवाइड है टोटल 4 स्टेंजाज हैं इसमें, तो मैं स्टेंजा वाइज आपको इसकी समरी बताऊंगा। जो फर्स्ट स्टेंजा है, इट इज़ अबाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पोइट एंड पीपल। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो पोइट है W.B. यीट और वहाँ की जो जनता थी उनके बीच में, उसके बारे में उन्होंने बताया है पहले स्टेंजा में। एंड पीपल पार्टिसिपेटेड इन अपराइजिंग ऑफ आयरलैंड फ्रॉम लंदन। जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो अपराइजिंग ऑफ आयरलैंड था, आयरलैंड ने जो लड़ाई लड़ी लंदन इंग्लैंड से, उसके बारे में बताया गया है। ब्रिटेन से जो लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बताया गया है। एंड ही वॉज पर्सनली, ही रेस्पेक्टेड पर्सनली टू दोज पीपल, जो उनसे वो सुबह शाम मिलते थे उन लोगों से, बट वो उतना ज़्यादा घुले मिले नहीं थे उन लोगों से। मिलते रोज़ थे, बातें होती थी सभी आस पड़ोस वाले लोगों से, लेकिन वो इतना ज़्यादा घुले मिले नहीं उनसे और नहीं हो पाए इतना ज़्यादा।
बट वो रेस्पेक्ट करते थे उन सब की। तो ये सब लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेंजा में। अभी हम आते हैं सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा में इन्होंने बताया है अबाउट 4 मेन लीडर्स एंड हिज फ्रेंड्स। जो 4 जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में इन्होंने बताया है, जो उनके फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस लड़ाई में। तो जो सबसे पहले थे वो थे कॉन्स्टेंस गोर बूथ, जो एक महिला थी जिनका जन्म 1868 में हुआ एंड मृत्यु 1927 में हुई। उसके बाद जो सेकंड वन थे वो थे पैट्रिक पर्स, जिनका जन्म 1879 में हुआ एंड मृत्यु 1916 में हुई। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, एक बॉयज़ स्कूल के संस्थापक थे वो। एंड मेंबर ऑफ आयरिश बार एंड एन ऑरेटर, एक बार के मेंबर भी थे वो, जो आयरिश बार था, एंड एक अच्छे वक्ता थे वो। एंड ही वॉज कमांडेंट जनरल एंड प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन ईस्टर वीक। वो कमांडेंट जनरल भी थे और प्रेसिडेंट थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ की थी उसके। एंड उसके बाद आते हैं हम थर्ड वन। जो थर्ड वन थे वो थे थॉमस मैकडॉन। जो थॉमस मैकडोनैग जो थे उनका जन्म 1878 में हुआ एंड मृत्यु 1916। ही वॉज पोइट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक एंड एकेडमिक, ये थे। एंड उसके बाद जो चौथे हैं वो है मेजर जॉन मैकब्राइड। मेजर जॉन मैकब्राइड 1865 में जन्मे और मृत्यु हुई 1916 में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये चारों थे आपने देखा होगा कि इनकी मृत्यु 1916 में हुई है सभी की, बट कॉन्स्टेंस गोर बूथ को छोड़कर। तो हुआ ये था कि इन सबको गोली मारी गई थी एक साथ, इनको सज़ा मिली थी और इनको गोली मारी गई थी। बट जो कॉन्स्टेंस गोर बूथ थी, महिला थी, इनका केस चला था कोर्ट में, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया क्योंकि एक महिला थी, बाकी सबको गोली मार दी गई। तो मैं बता रहा था मेजर जॉन ब्राइड के बारे में। मेजर जॉन मैकब्राइड जो थे वो जो मॉड गोन थे, मॉड गोन जो थी उनके हस्बैंड थे, जिससे WB लव करते थे। और ही वॉज बॉर्न अलॉन्ग विथ WB, उनके साथ ही ये पैदा हुए थे सेम ईयर में। एंड हु हैड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बोयर वार। जो ब्रिटिशर्स से जो लड़ाई हुई थी, जो बोयर वार हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मेजर जॉन मैकब्राइड ने। ये हमारा था सेकंड स्टेंजा। अब इसी में एक और हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये इन्होंने लास्ट स्टेंजा में इनके बारे में बताया, बट इससे जुड़े हुए ये भी हैं, मैं बताना चाहता हूँ। इन द लास्ट स्टेंजा वी मैट जॉन्स कॉनोली। जॉन्स कॉनोली जो थे वो हैं, उनका जन्म 1870 में हुआ और मृत्यु 1916 में हुए। तो ये जो थे ये एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे हु हैड ऑर्गेनाइजेज द सिटीजन आर्मी। उन्होंने एक सिटीजन आर्मी का उद्घाटन किया और एक सिटीजन आर्मी बनाई थी। एंड वॉज मिलिट्री कमांडर ऑफ ऑल रिपब्लिकन फोर्सेस इन डबलिन। डबलिन में जितनी भी जो फोर्सेस थी उसके ये मिलिट्री कमांडर थे। अब हम आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। जो तीसरा स्टेंजा है वो पहले और दूसरे स्टेंजा से बिल्कुल अलग है। इस स्टेंजा में जो पोइट हैं हमारे WB, इन्होंने बताया है कि इन द स्टेंजा ही टॉक्स अबाउट हिज टीम। अपनी जो टीम है, जो इनके फ्रेंड्स थे और जो इनकी टीम थी, उसके बारे में बताया है और बोला है स्टैंड लाइक अ स्टोन, एक चट्टान की तरह खड़े रहो। इवन व्हेन सीजन्स आर चेंज्ड, जो मौसम है वो चेंज हो जाएंगे। फ्रॉम समर टू विंटर, विंटर टू समर, कोई भी मौसम चेंज होने दो, लेकिन हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। बेशक क्लाउड्स चेंज हो जाएंगे, बर्ड्स चेंज हो जाएंगी, मिनट बाय मिनट ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। कभी क्लाउड ऊपर आता है, उसका शैडो नीचे पड़ता है, कभी क्लाउड बरस जाता है पानी, फिर भी ये मतलब मौसम मिनट बाय मिनट चेंज होगा, लेकिन हमें चेंज नहीं होना है। एंड फ्रॉम मॉर्निंग दैट इज़ डाउन टू डस्क, सुबह से शाम स्ट्रीम जो धाराएं बह रही हैं उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। मूव्स, हैंड्स एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट हमें चेंज नहीं होना है,
हमें एक चट्टान की तरह अड़े रहना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। तो ये था थर्ड स्टेंजा। एंड जो फोर्थ स्टेंजा है, इसमें जो पोइट है उन्होंने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है, बस कंक्लूज़न किया है और बताया है इसमें सेक्रीफाइसेस जो दिए हैं लोगों ने उसके बारे में। और द डेथ सीम टू बी नीडलेस, जो मृत्यु हुई हैं इस लड़ाई में उसके बारे में बताया है। द डेथ सीम्स टू बी नीडलेस सिंस इंग्लैंड कुड रिवाइव द होम रूल बिल विच हैड बीन स्लेव्ड बिकॉज ऑफ द वार। तो इसमें बताया है जो मृत्युआँ हुई हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर इंग्लैंड जो है होम रूल बिल लागू कर देता, जो कि होम रूल बिल वो लागू करने वाला था, जो आयरलैंड के जो वासी थे उनके लिए फ़ायदेमंद था। बट जो वार स्टार्ट इन्होंने कर दिया उसकी वजह से वो होम रूल बिल नहीं लग पाया। तो ये था फ्रेंड्स ईस्टर 1916 जो पोएम थी उसकी एक समरी थी। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था W.V. हीट जो विलियम बटलर ईस्ट हैं उनकी एक पोएम थी और कुछ उनके बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा फिर को एक नया पोइट और एक नई पोएम के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, और जो आपको हेल्प चाहिए मैं पक्का आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच।